हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप मुझे ऑडिबल हैं, मैं साफ सब मुझे सुन पा रहे हैं। मैं नंदिनी और मैं वैसे हाउसवाइफ हूँ, लेकिन इस बिजनेस के चलते मैं एक विमेन एंटरप्रेन्योर्स की तरफ कदम बढ़ा चुकी हूँ। मैंने इस समय बहुत सारा कोर्स भी किया हुआ है। इधर मैं अभी सर्टिफाइड एक हेल्थ काउंसलर भी हूँ, सर्टिफाइड आपका ब्यूटी काउंसलर भी हूँ। तो एक बहुत सारी चीजें मैं कर रही हूँ। साथ में अभी मैंने डिजिटली एक कोर्स ज्वाइन करके मैं सर्टिफाइड डिजिटली भी हो गई हूँ, कहा जा सके। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मैंने बहुत साल हो गए इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए। मैं बहुत सारी एक्टिविटीज मैंने की हैं। नाउ आज मैं आपके सामने एक वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर एक कुछ मेरी पावर पैक्ड लेडीज को लेकर मैं आई हूँ, जो सारे लोग अपने आप में बहुत बड़े ऑलरेडी अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया। नाउ दे आर फ्री। तो मैं आमवे बिजनेस में डायमंड हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी फ्रेंड्स जो आज हैं यहाँ, मेरी जो भी मेरी टीममेट्स हैं, मैं चाहूंगी कि एक एक बार करके वो लोग अपने अपना परिचय अपने अपने पब्लिक के सामने ला के दें। विश यू ऑल द बेस्ट। सबसे पहले मैं चाहूंगी नरगिस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं नरगिस हुसैन कटिहार बिहार से इस बिजनेस को करने से पहले मैंने मास्टर्स किया हुआ है, पटना दूरदर्शन से जुड़ी हुई थी और पिछले 8 साल से इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अपने हस्बैंड के माध्यम से देखा था। और 8 साल के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि मैं अपने ड्रीम लाइफ को लीड कर रही हूँ, जी रही हूँ और मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। सो थैंक यू। आप बता सकते हैं कि आप इस बिजनेस में कौन से पोजीशन पे हैं? इस बिजनेस में। वेरी गुड। नाउ डॉक्टर लीना। हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो थैंक यू मिसेस नंदिनी बोस को, जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम आप सबसे बात कर सकें। मैं डॉक्टर लीना सिंह बेसिकली बाय प्रोफेशन एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, बट एंटरप्रेन्योर बाय चॉइस। और पिछले कुछ सालों से मैं अपने हस्बैंड जो एक डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ बहुत पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ एंड वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट आवर फ्यूचर। थैंक यू। ओवर टू नाजिया खान। माइसेल्फ नाजिया खान और मैं पटना से हूँ। इस बिजनेस में सफायर लेबर पे हूँ और मैं अपने 2 बच्चों के साथ इस बिजनेस को बहुत ही मन से पैशनेट होकर फुल टाइम फील कर रही हूँ। थैंक यू। ओवर टू रचना। थैंक यू मैम एंड हेलो एवरीवन। मैं रचना शुजात एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थी और सबसे पहले आई वुड टेक द अपॉर्चुनिटी टू थैंक आवर डायमंड लीडर नंदिनी मैम, जिन्होंने प्लेटफॉर्म दिया हमें आपके साथ बात करने के लिए। और जैसे मैंने बताया, मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थी, एमसीए एमटेक किया और नेशनल लेवल पे मैंने पेपर्स भी पब्लिश किए हैं। बट नाउ आई एम अ फुल टाइम हाउसवाइफ एंड आई आल्सो हैव अ फुल टाइम हस्बैंड विद मी। थैंक यू। वाह, सबने अपना अपना परिचय दे दिया और मैंने भी दे दिया। नाउ हम स्टार्ट करते हैं आज का लेडीज मीट। मैं फिर से लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज अपना अपना वीडियो ऑफ कर दे, स्पीकर्स को छोड़ के, ताकि हम बैंडविड्थ बहुत लो हो जाता है तो बात सही से हो नहीं पाती है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले सवाल जो है वो मैं नाजिया जी से करूंगी। मेरे फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती है, तो इसके लेकर आपकी क्या राय है या आपका क्या सोच थॉट है? देखिए, ये कॉमन बात है कि जब हम बिजनेस में आते हैं, कोई भी लेडीज आती है और क्योंकि उनकी फैमिली ये बिजनेस पूरी तरह से नहीं देखी होती है, उनका विजन क्लियर नहीं होता है, तो आपको चाहिए कि अपनी फैमिली का विजन क्लियर करें। ठीक है। और लोग हमेशा लेडीज ये बोलती है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, तो ये नई बात नहीं है। कि आप पुराने जमाने में अगर जाइएगा, जब झांसी की रानी थी, तो क्या उनकी फैमिली सपोर्ट कर रही थी? क्या उनकी फैमिली उनके सपोर्ट में थे? बहुत सारी स्ट्रगल होता था, लोग लेडीज पर्दे में रहती थी, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते थे, फिर भी उन्होंने अपना गोल, अपना विजन क्लियर किया, उनके आगे ड्रीम रखा, तो वही फैमिली उनको सपोर्ट करने लगती है। उसी तरह इस बिजनेस में भी आपको लागू होता है कि अगर आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है, फैमिली आपकी मना कर रही है, तो आप अपने फैमिली के ड्रीम्स को इस बिजनेस में जोड़ें और अपने ड्रीम के साथ, उनके ड्रीम के साथ जोड़ करके आप इस बिजनेस को उनको दिखाएंगे ना, तो आपकी फैमिली आपको जरूर सपोर्ट करेगी। नेक्स्ट सवाल, बहुत बढ़िया था सवाल। नेक्स्ट सवाल है, ये मैं चारों से पूछूंगी एक एक करके, क्योंकि सारे लोग इसी में इन्वॉल्व हैं। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और मेरे बच्चों का बोर्ड एग्जाम है, तो सबसे पहले मैं इसको डॉक्टर लीना से इस पर बात करना चाहूंगी। थैंक यू मैम। ये सवाल दोनों ही मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे तो बिजनेस में ही बड़े हुए हैं और जब मैं बिजनेस में आई थी तो लिटरली 4 इयर्स के बच्चे मेरे, और 4 इयर्स एंड 2 इयर्स, और आज बड़े वाला बोर्ड एग्जाम दे रहा है। तो मैंने बच्चों को बिजनेस में बड़े होते देखा है। तो या तो मैं सोच लूं कि जो लाइफ में दे सकती थी एज अ डॉक्टर बच्चों को वही चले,
या मैं उनके लिए एक लॉन्ग टर्म लीगेसी क्रिएट करना चाहती हूँ। तो हम लोग ने उनके लिए डिफरेंट डिसाइड किया कि क्लासेस तो बढ़ती रहेंगी, कॉलेज आएगा, सब आएगा, बट फ्यूचर में क्या चाहते हैं वो, उनके क्या ड्रीम्स है, वो क्या हायर स्टडीज करना चाहते हैं, क्या मैं अपने प्रेजेंट प्रोफेशन से उनको वो दे पाती। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ चैलेंजेस छोटे छोटे आएंगे, बच्चों को छोड़ के हम लोग बिजनेस बिल्ड करेंगे, वो उनको याद नहीं रहेगा। बट आज जब बड़े हो गए हैं, जो फुल टाइम मैं मदर उनके साथ हूँ, हस्बैंड उनको मैक्सिमम टाइम दे पाते हैं, हम लोग लाइफ को एंजॉय करते हैं, वो उनको हमेशा याद रहेगा। इसलिए हम लोग ने बिजनेस को बिल्ड किया। सो चैलेंजेस तो आएंगे लेडीज, तो डिसाइड करिए कि आप बच्चों के लिए क्या चाहती हैं, Oh, देन यू कैन फाइंड आउट बिल्कुल एवरीथिंग। राइट, ट्रू सेड। नाउ मैं रचना से पूछना चाहूंगी कि उनकी क्या थॉट्स है इसके बारे में। तो मैम मैं लोगों से यही कहती हूँ कि बच्चे आपके हैं, छोटे हों या बड़े हों, आप उनके साथ अपना जॉब और प्रोफेशन को जरूर मैनेज करते हैं, है ना। अगर हम करते हैं अपने लिए कुछ भी काम, तो यही आपको अपना वाई क्लियर करना है इसमें कि इस अपॉर्चुनिटी से आपको क्या चाहिए। अगर आप इसको बिल्ड कर सकते हैं तो आप अपने बच्चों को वो सब कुछ दे सकते हैं जो शायद आप इस जॉब और प्रोफेशन से अभी ना दे पा रहे। सो फाइंड आउट योर वाई। वाह। नाउ नरगिस, आप बताएंगे कुछ इस पे। बिल्कुल। मैं जब इस बिजनेस में आई थी मैम, तो मैं एक शादी करने के बाद मुझे मेरा बाबू होने वाला था, और उस टाइम में लोग मुझे कहते थे कि अभी करना बहुत मुश्किल, अभी मत करो, लेकिन मैंने इसको चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया और मैंने करके दिखाया, लीड बाय एग्जांपल, कि मैं इस टाइम में कर सकती हूँ। फिर मेरे बच्चे हुए और मैंने बच्चे को भी बड़ा किया और बिजनेस को भी बड़ा किया। ऐसे बड़ा किया जैसे कि अगर किसी को जुड़वा बच्चे हो जाए तो क्या दोनों बच्चों में अलग अलग प्यार तो नहीं करेंगे ना। तो वैसे ही मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया कि ये दोनों ही बच्चे मेरे बड़े हो रहे हैं, दोनों को वैसे ही ट्रीट किया। आज मेरे बच्चे भी बड़े हो गए और 7 साल का है और दूसरा 7 मंथ का है, और मेरा बिजनेस भी बड़ा हो गया। मेरे बच्चे को याद नहीं है कि मैंने उसे कब छोड़ा, लेकिन उसे याद है कि मैं उसे दुबई लेके गई, मैं उसे सिंगापुर घुमाई। तो वो जो ड्रीम फील्ड होता है ना बच्चों में, वो काम करता है। और दूसरी बात, जो बोर्ड एग्जाम की बात होती है ना, तो हम लोग बोर्ड एग्जाम को एकदम डरावना सा चीज बना के रखे हुए। ऐसा नहीं है कि बच्चे स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 9 तक एग्जाम नहीं देते, लेकिन बोर्ड एग्जाम को लेके वो जो डर है, तो वो डर नहीं, बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि ये तो आम सी बात है। और माँ अगर चाहे तो भी, हम लोग बोलते हैं कि माँ बहुत केयर करती है, माँ बहुत अच्छे से केयर कर सकती है, टीचर अच्छे से पढ़ा सकते हैं, हम लोग दही वही खिला के बच्चे को एग्जाम में भेज सकते हैं। लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा बैठता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस ही वहां पे काम देता है। तो इस दौरान बच्चे को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है, जो कि हम लोग ब्रीड सिस्टम से सीखते हैं और अपने बच्चों में वो डालते हैं। और अगर सेम चीज है कि अगर जॉब में होती तो क्या कर, 50,000 से लेके लाख रुपए का जॉब मिले तो हमारे बच्चे मैनेज होंगे या नहीं होंगे। वेरी नाइस, ट्रू सेड। नाउ नाजिया, आप कुछ बोलेंगी। यस मैम, क्योंकि देखिए बच्चे तो हैं, छोटे ही रहेंगे, बड़े तो हो नहीं जाएंगे। और मेरे पास ज्यादा ये चैलेंज आता है क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी 2 साल की अभी हुई है और एक 10 साल की भी है। तो दोनों का मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं बहुत अच्छे से डील कर पाती हूँ, क्योंकि मैनेज करना होता है और हर चीज मैनेज, जैसा कि नरगिस ने बताया कि अगर जॉब में होते तो हम किस तरह मैनेज करते हैं, तो बच्चों के साथ बहुत ही आराम होता है। छोटे बच्चों के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि इतनी छोटी उसको समझ नहीं है। मैं उसको हर मीटिंग, हर फंक्शन में लेके जाती हूँ, मैं उसको गाड़ी में फिटिंग कराती हूँ, फंक्शन में उसका मैं डायपर चेंज करती हूँ, तो उसको ये सब याद नहीं होता है। लेकिन अगर मैंने अभी बिजनेस नहीं बिल्ड किया और उसके सपने पूरे नहीं किया, उसकी जब डिमांड आएंगे बड़े होकर ना, तो वो बच्चे मुझसे जरूर पूछेंगे। और एक एग्जांपल मैं सभी लेडीज को देना चाहूंगी, जो मुझे भी बहुत अट्रैक्ट करता है, कि मैरी कॉम एक मूवी भी आई थी और ये के बॉक्सर की बहुत अच्छी स्टोरी है कि उन्होंने किस तरह 3 बच्चों के साथ 6 गोल्ड मेडल जीती है। आखिर उनका ड्रीम, उनका वाई क्लियर था, उनका ड्रीम स्ट्रांग था। तो हम क्यों नहीं मैरी कॉम बन सकते हैं? हमें क्या गॉड ने वो पावर नहीं किया है? हमें क्या बच्चे हम बहाना बनाएंगे? जी नहीं, बच्चों को बहाना नहीं बनाइए, बच्चों को रीजन बनाइए कि आप इस बिजनेस को उनके लिए बिल्ड कीजिए। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे साथ भी यही है। मैं भी थोड़ा बता दूं, मेरी भी बच्चे इसी बिजनेस में बड़े हुए, 21 साल हो गए हमें बिजनेस को बिल्ड करते हुए। और मेरी बड़ी बेटी इस समय 4 साल की थी, छोटी वाली नहीं सॉरी, बड़ी वाली 8 साल की थी, छोटी वाली 4 साल की थी। और बिजनेस को बिल्ड करते हुए आज वो बड़े हो गए हैं। उनकी एक की तो शादी भी हो गई है, वो अपनी लाइफ में सेटल्ड है, बट छोटी वाली भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रही है। तो ये बिजनेस ऐसा है कि अगर चाहे तो मैनेज करके सब कुछ किया जा सकता है। नाउ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रही हूँ। मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, ऑफिस के बाद टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, मैं अपना सारा समय बच्चों को देना चाहती हूँ। ये सवाल मैं सबसे पहले डॉक्टर लीना से ही करूंगी।
जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं भी हॉस्पिटल में जॉब करती थी और मेरे हस्बैंड के टाइम बहुत ही अलग थे, तो बहुत ही कम टाइम हम लोग साथ में बिता पाते थे। तो क्या मैं अगर उस सिस्टम पे चलती रहती तो मेरे पास बच्चों के लिए क्या टाइम होता? मे बी 7 से 9 मैक्सिमम, क्योंकि 10 बजे के बाद हम अगले दिन की तैयारी करते हैं। तो या तो मैं सोचती कि मैं लाइफ लॉन्ग वही 2-3 घंटे दिन के देती रहूं, या इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करके कुछ चैलेंजेस को अपना के, छोटे छोटे चैलेंजेस को अपना के मैं टोटली फ्री हो जाऊं। और ऐसा ही मैंने किया। मैंने एक लेवल के बाद बिजनेस करने के बाद जो है अपने जॉब को क्विट किया। ऐसा जरूरी नहीं कि सब लोग क्विट करें अपने जॉब को, इट वाज माय डिसीजन। अभी मैं लाइफ एंजॉय करती हूँ अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। आई फील एम्पावर्ड क्योंकि मैं अपनी टीम को संभालती हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट लेडीज को डिसाइड करना है कि वो बिजनेस में क्यों आई हैं। तो बच्चों को वही 2 घंटे देना चाहती हैं या उनके लिए फुल टाइम मदर बनना चाहती हैं और एक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाहती हैं जो वो उनको ट्रांसफर कर सके। तो हमने यही डिसाइड किया। ना रचना, आप भी प्रोफेशनल हैं, आप भी कुछ कहना चाहेंगी इस पर? इस मैम जरूर, क्योंकि मैंने भी सेम सिचुएशन में इस अपॉर्चुनिटी को देखा था। जब मैं फुल टाइम 9 to 9 काम करती थी, साल के 362 दिन, तो मेरे पास टाइम तो नहीं था। बट देखिए, हम लेडीज जो हैं वो काम करती है बेसिकली 2 रीजंस के लिए। या तो हमें इनकम चाहिए होता है या हमें अपनी आइडेंटिटी चाहिए होती है ना। मगर इसको ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं हम अपने लिए टाइम खो देते हैं, अपने खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए। अगर हमारे लिए वो टाइम इम्पोर्टेंट है तो इस अपॉर्चुनिटी में हम अपनी इनकम भी बना सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी भी बना सकते हैं, और साथ में उस टाइम क्राइसिस से भी दूर हो सकते हैं। तो हम अपनी फैमिली को एक क्वालिटी टाइम अगर हमेशा के लिए देना चाहते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को चूज कर सकते हैं। और मैं हमेशा लेडीज से यही कहती हूँ कि जैसे कांटा से कांटा निकालते हैं, वैसे ही अगर आपको जिंदगी में आगे टाइम चाहिए, थोड़ा सा टाइम इस बिजनेस में और दे दीजिए। लाइफ टाइम के लिए आपके पास फुल टाइम होगा अपनी फैमिली। थैंक यू। वेरी नाइस। नरगिस, आप कुछ बोलेंगी? बिल्कुल मैम, जो दोनों रचना मैम या डॉक्टर लीना ने कहा बिल्कुल सही है। मैं उसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि इस बिजनेस को अगर कोई वर्किंग है, बहुत सारा जॉब ऐसा है जिसमें कोई पेंशन प्लान नहीं है, तो 60 साल की उम्र में सोचेंगे कि क्या करना है, या अभी से थोड़ा थोड़ा करते जाएं। और जहां बचे हुए टाइम की बात है तो बचा हुआ टाइम बच्चों को देना चाहती है या क्वालिटी टाइम देना चाहती है, तो अपने बचे हुए टाइम में बिजनेस बिल्ड कर लीजिए ताकि अपने क्वालिटी टाइम को बच्चों को दे सके। और सेम है कि अपने लाइफ को अच्छे से फुल टाइम मदर हम बन सकते हैं और इस बिजनेस को कर सकते। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट सवाल मेरा नाजिया से है कि मेरे पति मुझको इस बिजनेस में बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं और मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो इसका क्या जवाब देंगे आप? अपनी टीम में क्या देते हैं? ये प्रॉब्लम लेडीजों के साथ आता है, पढ़ी लिखी का खास के स्पेशली आता है। पहले मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। देखिए, ये बिजनेस बहुत फ्लेक्सिबल है और इस बिजनेस को मैंने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे कोई किसी चीज का भी किसी चीज का भी जरूरत नहीं है। आप पढ़ी लिखी है नहीं है, आप बहू है, बेटी है, घर में रहती है, कहीं आती जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर है, आपको लगता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं, आम लेडीज अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहती है, किचन से निकलना चाहती हैं, अपने घर आप चाहती है कि आपको लाइफ ऑप्शन मिले, लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शन मिले, तो आपको ये बिजनेस कर लेना चाहिए। इसमें पढ़े लिखने का कोई जरूरत नहीं है, आप हर चीज सीख जाइएगा। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी, मुझे बोलना नहीं आता था। मैं ऐसे फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ बहुत पर्दा था, बहुत किसी चीज की छूट नहीं होती थी, लेकिन ये बिजनेस ही ऐसा था जहाँ मुझे देखिए आज हर चीज करना सिखा दिया और आज मैं इतने सारे लोगों के सामने बोल पा रही हूँ। और जब हस्बैंड की सपोर्ट की बात आती है तो मैं लेडीज से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जब आपको मैके जाना होता है, जब आपको शॉपिंग करनी होती है, जब आपको ज्वेलरी लेना होता है, तब आप अपने हस्बैंड को किस तरह मनाती है? और बिजनेस करने की बारी आती है तो आप बोलती है कि आपके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं या आपके ड्रीम कमजोर है, तभी आप इस तरह का क्वेश्चन कर रही है। अपने ड्रीम को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने वाइफ को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपके हस्बैंड क्या, पूरा खानदान आपको सपोर्ट करेगा। मेरे हस्बैंड ने तो मुझे शुरू से सपोर्ट किया, लेकिन एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी। आज मेरे इन लॉज जो कि मुझे शुरू में इतने ताने मारती थी, बोलती थी बच्चे को छोड़कर जा रही हो, आज मुझे पूरी तरह सपोर्ट करती हैं। आज मेरी ननद तो इतनी तारीफ करती है कि तुमने अपने 2 बच्चों के साथ इस बिजनेस को कैसे बिल्ड कर दिया। सही में ऐसा कोई नहीं कर सकता है। थैंक यू। बहुत अच्छा। तो इस सवाल का जवाब मैं डॉक्टर लीना से भी एक बार जानना चाहूंगी। आपकी टीम में भी हैं कुछ लोग ऐसे।
ये बिजनेस ड्रिवन बाय ड्रीम्स है। आपका प्रोफाइल, आपकी एजुकेशन, आपकी एज, आप कहाँ से हो, कुछ मैटर नहीं करता है। अगर आपके पास ड्रीम्स हैं तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो। और जहां तक पढ़े लिखे का सवाल है, तो आप जो लेडीज के पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। दिस इज द ओनली ऑप्शन इन लाइफ दे हैव, कि ये बिजनेस इतना सिंपल है कि किसी को भी एंट्री देता है, सिवाय एज के जो 18 प्लस होनी चाहिए। तो आपके पास दुनिया में और कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। और जो आप यहाँ खड़ा करोगे वो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते हो जो एजुकेटेड लोग यहाँ पे खड़ा कर सके। और हस्बैंड के सपोर्ट की जब बात आती है, तो आप जब जॉब पे जाते हो तब आपको कौन से हस्बैंड सपोर्ट करते हैं? आप अकेले जॉब करते हो, अकेले सीखते हो, सब कुछ मैनेज करते हो। तो यहाँ क्यों नहीं? स्टार्ट योरसेल्फ, उतना कॉन्फिडेंस लाओ, अपनी अपलाइन लेडी की हेल्प लो, वेरी गुड। और जब आप एक लेवल पे पहुंचोगे, हो सकता है हस्बैंड सपोर्ट करने लगे। नाउ रचना, आप कुछ बताएंगे इस पे, कुछ रोशनी डालेंगे? यस मैम, मैं भी यही कहती हूँ लोगों से कि देखिए, जब हम खुद लेडीज जॉब करते हैं तो हमारे हस्बैंड उस जॉब के अंदर हमें क्या सपोर्ट कर सकते हैं, या आपके हस्बैंड अगर जॉब कर रहे हैं तो आप उनको जॉब में क्या सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी में भी व्हाई डू वी एक्सपेक्ट कि वो हमें सपोर्ट करें। आप खुद इस अपॉर्चुनिटी को एक अच्छे लेवल तक बिल्ड कर ले जाइए। आप देखिए पूरी तरीके से वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। मैं कहती हूँ 10,000 रुपये भी आने लगेंगे ना, तो देखिएगा उनका इंटरेस्ट बनने लगेगा। और एट द मोस्ट अगर ALS तक चले गए तब तो 100% हर कोई आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो अपने लिए आपको इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड करना है। दूसरी चीज, जहाँ तक बात है पढ़ाई लिखाई की, तो कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए और अपने प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है ना। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, जैसे डॉक्टर लीना ने बताया, इट इज ओपन फॉर ऑल, कोई बैरियर नहीं है। और दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ प्रूव करना चाहते हैं, तो नथिंग लाइक इट। थैंक यू। बहुत अच्छा। नरगिस, आप भी थोड़ा कुछ बोलेंगे इसमें? बिल्कुल मैम, मतलब अगर कोई भी लेडी जिस टाइप का सवाल मेरे से पूछती है तो मैं अगेन उसे प्लान पे ले जाती हूँ और उनको दिखाती हूँ कि इस बिजनेस में आप देखिए कि क्या क्या है। आपको पैसे मिलेंगे, सिक्योरिटी है, या टाइम फ्रीडम चाहती है, या आपने और भी ड्रीम को पूरा करना चाहती है। अगर आप करना चाहती हैं तो नीचे कोई एजुकेशनल क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, आप आराम से इस बिजनेस को कर सकती हैं। और बाद बाकी जब भी कोई जरूरत होगी तब थंब इम्प्रेशन से भी काम चला सकती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, विजन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि दूरबीन अगर हम पीछे से देखते हैं, दूरबीन सही तरीके से अगर हम देखते हैं तो हमें पता है कि सामने क्या दिखता है। ये आपका क्लियर होना चाहिए कि आपका ड्रीम क्या है और वो क्रिस्टल क्लियर है या नहीं, आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए। दूसरा, हस्बैंड जो है वो दो तरह, वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो सपोर्ट लेडी होंगे कि खुद से फॉलो अप ना करे, अपने अपलाइन का सपोर्ट ले और अपलाइन बैठ के उनको मतलब उनको धीरे धीरे करके पॉजिटिव करेंगे। कभी कभी हम लोग जब उनको समझाना शुरू करते हैं तो मेल ईगो हर्ट होता है, तो हमें मेल ईगो को हर्ट नहीं करना है, उनको धीरे धीरे पोलाइटली बिजनेस में लाना है, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है। और फैमिली में जैसे इन लॉज हो गए, इन लॉज धीरे धीरे करके आएंगे। बेहतर है पाँव दबाने से अच्छा है कि कुछ मिनट लाइफ खिलाइए। वो धीरे धीरे करके आपको सपोर्ट जरूर करेंगे जब उनको फायदा होगा। ओके। एक सवाल और है। मेरे को बजट में घर चलाना पड़ता है। सबसे पहले मैं चाहूंगी नाजिया इस पे बात करें। बजट में सारी लेडीज चाहती हैं अपना घर चलाना, तो मैं जहाँ खर्च की बात करती है तो ये बिजनेस यहीं से स्टार्ट होता है। आप जो घर में खर्च करने जा रही हैं, बाहर दुकानदार को पैसा देने जा रही हैं, वो पैसे से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हैं। जो रोज हम अपने पर्सनल यूज में, होम केयर यूज में जो पैसे खर्च करते हैं, उसी से बिजनेस की स्टार्ट कीजिए ना। उसी से आप इसमें प्रोडक्ट लाइए, उसी से आप यूज कीजिए। आपको कहाँ बोला जा रहा है कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाइए, लेकिन आपको बहुत ही इससे अच्छा बिजनेस नहीं मिलेगा। देखिए, मैं एक चीज बहुत बोलती हूँ, क्योंकि जहाँ मेरा घर है ना, वहाँ मैटर जहाँ मेरा, वहाँ बिजनेस, बहुत सारा बिजनेस है। वहाँ पे मैंने लोगों को देखा लाखों रुपया लगाते हैं तब उनका छोटा सा एक दुकान खुलता है। यहाँ पे इतना बड़ा बिजनेस हमें सिर्फ घर के खर्चे स्टार्ट हो गया, इससे बड़ा बजट आपको कहाँ मिलेगा। आप खुद सोचिए, जो ब्रश करने जा रही हैं, जो शैम्पू लगाने जा रही हैं, जो आप बर्तन धोने जा रही हैं, वो सामान आप अपना बिजनेस स्टार्ट किए, यहाँ से लेकर आएंगे। एक तो क्वालिटी, आपको क्वालिटीज मिलेगा, तो वो प्रोडक्ट जब मैं लेकर आ रही हूँ, मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इससे बढ़िया और बेस्ट बिजनेस कुछ हो ही नहीं सकता है। आंख बंद करके और अपने बजट में आकर के आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। थैंक यू। ओके, रचना, आप कुछ इस पे रोशनी डालेंगे? जी मैम, मैं तो लोगों से ये कहती हूँ कि अगर आपको बजट में के बारे में सोचना पड़ता है तो इसीलिए तो ये बिजनेस करना है।
अगर एक टाइम आपके पास भरपूर पैसा हो जाए और भरपूर समय हो जाए तो आपकी सारी बजट की समस्या दूर हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए इस बिजनेस को बिल्ड कर लीजिए। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच ओवर करते हैं। मैं इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करना चाहती हूँ, बट कैसे करें, अपने काम, अपनी लाइफ और इस बिजनेस को कैसे बैलेंस करें? डॉक्टर लीना। सी हम सबके पास 24 आवर्स हैं और अगर हम अपना जॉब, अपना बेसिक, अपना नींद का टाइम हटा दें तो हर किसी के पास 2 से 3 घंटे बच जाते हैं जो अनप्रोडक्टिव है। तो वो 2 से 3 घंटे हम कहाँ डाल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम बिजनेस कर पाएंगे कि नहीं। तो शुरू में मैं लेडीज को ये कहूंगी वो 2-3 घंटे की एक प्लानिंग कर लीजिए आप, कि उस 2-3 घंटे में पहले तो अपने आप को प्रिपेयर करिए। आप अगर नए हैं तो ब्रिट के सिस्टम में आके उनकी स्ट्रीमिंग सुन के और कुछ बुक्स पढ़ के अपलाइन की गाइडेंस में, और प्लस अपनी अपलाइन के साथ बैठ के ऑनलाइन एक लिस्ट बनाइए। और अभी तो लॉकडाउन टाइम्स में बहुत इजी हो गया सब कुछ। आप जहां पहले सोचते थे कि मैं हफ्ते में एक बार मिलूं, आप रोज उनसे वीडियो कॉलिंग से बात करके उस तरह से अपने वो 2-3 घंटे को प्रोडक्टिव बना के और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और दूसरी चीज, अपने पूरे दिन में आप ना स्लॉट्स निकाल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल 8 से 12 बजे के बीच में मे बी आपने 40 मिनट निकाल लिए, 12 से 4 बजे के बीच में मे बी आपने 1 घंटा निकाल लिया। तो यू डिसाइड योर टाइम, है ना। तो नए लोग इस तरह से अपना टाइम डिसाइड करें और फिर हम जो अपलाइन लेडीज हैं उस टाइम को फिल कैसे करना है वो बताएंगे। तो यहाँ से आपका बिजनेस जो है छोटे छोटे पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा। रचना, आप थोड़ा बोलेंगे इस पर? यस मैम, जो कि अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं तो इस बिजनेस का मॉडल इतना अच्छा है कि इसको आप फ्लेक्सिबल टाइम में बिल्ड कर सकते हैं, है ना। और बाकी किसी भी चीज में तो कहीं ना कहीं एक आपको फुल टाइम या पार्ट टाइम काम करना पड़ता है। तो अब जैसे डॉक्टर लीना ने बताया, अपना टाइम का मैनेजमेंट अपने अपलाइन की हेल्प से करिए। और मैं इसमें रिकमेंड करती हूँ लोगों को अपना डेली एक्टिविटी चार्ट बनाएं और ट्रैकर को यूज करें। तो वो जो 2 घंटे अनप्रोडक्टिव है वो बहुत इजीली आप इसमें डाल के एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। थैंक यू। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी नए प्रोस्पेक्ट को पॉजिटिव करने के लिए क्या बेटर होगा, प्रोडक्ट्स या अपॉर्चुनिटी या बिजनेस कंसेप्ट? तो मैं सबसे पहले रचना से ही दोबारा पूछूंगी। यस मैम, ये तो क्वेश्चन ऐसे हुआ कि सांस लेना जरूरी है या सांस छोड़ना, है ना। तो मेरे हिसाब से दोनों जरूरी है। हम लोग हमेशा अप्रोच करते हैं अपॉर्चुनिटी से, अगर समझ में आता है वेल एंड गुड, वरना प्रोडक्ट्स तो हैं। थैंक यू। वेरी गुड। डॉक्टर लीना। जब ये क्वेश्चन आता है तो मैं सबसे पहले अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे पॉजिटिव हुई थी इस बिजनेस में। क्योंकि हम दोनों फुल टाइम जॉब में थे और बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ थी, तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं थी। मुझे स्किन की बहुत प्रॉब्लम्स थी, इम्यून सिस्टम वीक था। तो मेरे लिए पर्सनली जो था, प्रोडक्ट्स एक मिरेकल की तरह काम किए। और उसी के साथ साथ मेरे हस्बैंड ने ब्रिट की मीटिंग्स देख ली थी, तो हम धीरे धीरे दोनों वे से पॉजिटिव हुए। मेरे लिए प्रोडक्ट्स पहले थे और हस्बैंड के लिए अपॉर्चुनिटी एंड जो लॉन्ग टर्म उन्होंने देख लिया इस बिजनेस से जो रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग के लिए काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच ओवर करते हैं। मैं नाज से पूछूंगी, मेरे लिए अभी सारे प्रोडक्ट्स महंगे हैं बट मैं इस बिजनेस को करना चाहती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए, सबसे पहले डिसाइड कीजिए कि आपका ड्रीम स्ट्रांग है कि आपका चैलेंज ज्यादा बड़ा है। अगर आपका ड्रीम स्ट्रांग है तो आपको ये प्रोडक्ट कहीं से भी महंगा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। ये महंगे प्रोडक्ट है ही नहीं। ये आपने अगर मुझे कोई चीज महंगा लग रहा है तो इट मीन कि मेरा पॉकेट छोटा है। महंगा, अगर देखिए किसी भी चीज की अगर क्वालिटी अच्छी है तो वो महंगा होगा ही। और लेकिन अगर आप उसके अपने प्रोडक्ट की बात करें, एमवे की प्रोडक्ट की बात करें, तो मुझे ये कभी महंगा नहीं लगता है। क्योंकि अगर एक सिंपल प्रोडक्ट लेते हैं, एसेट जेल जाइड, उसको मैं लाती हूँ, मेरे घर में 4 लोग हैं, तो ये मुझे 8 महीना चलता है, तो मुझे तो बाहर से सस्ता लगता है। और क्वालिटीज में देखती हूँ इतनी अच्छी क्वालिटीज है, तो महंगे नहीं है। आप फोकस कीजिए कि आपका अगर ड्रीम स्ट्रांग है तो महंगा नहीं है, और इस बिजनेस को आप बिल्ड कीजिएगा तो यही प्रोडक्ट आपके लिए एक दिन फ्री भी हो जाएगा। थैंक यू। वेरी गुड। दोबारा से डॉक्टर लीना के पास में आ रही हूँ। उसमें क्वेश्चन ये है कि अभी जो लॉकडाउन का टाइम है, कैसे करके लोगों से मिलके एसटीपी दिखाएं, लेडीज डेमो कैसे करूं, लाइक आर्टिस्ट्री, एटीट्यूड एंड होम केयर का डेमो। डॉक्टर लीना। या सी, टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी दोस्त है हमारी, ये शायद सबको इस 2-3 महीने में समझ आ गया होगा। और हम लोग पहले भी तो यूज करते थे टेक्नोलॉजी, हम फोन से बात करते थे, चैटिंग करते थे, वीडियो कॉलिंग करते थे, व्हाट्सएप करते थे, फेसबुक पे लोगों से बात करते हैं। बट अभी क्या करना है, उसी टेक्नोलॉजी को
अपने लिए यूज करना है, थोड़ा सा टॉपिक चेंज करना है, थोड़ा सा प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसी टेक्नोलॉजी पे प्लान्स दिखाने हैं। लाइक हम लोग वीकली प्लान अपने अपलाइन का जो हम लोग का होता है उसमें प्लग इन करते हैं लोगों को, प्लस अपने भी छोटे छोटे ग्रुप्स में प्लान करते हैं। और सबसे अच्छी बात टेक्नोलॉजी की क्या है, पहले तो हम सोचते थे अगर हमारा लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस है तो कब उस सिटी में जाएंगे, कब उस ग्रुप से मिलेंगे, बट आज यहीं बैठे बैठे हम ऑल ओवर इंडिया के लोगों को अपनी एसटीपी में प्लग इन करते हैं। अपनी जो मैं लेडीज मीट करती हूँ उसमें मेरे कानपुर के भी लोग होते हैं, इटावा के भी लोग होते हैं, दिल्ली के भी लोग होते हैं। सो दिस इज द प्लस पॉइंट। बस लेडीज को मैं ये कहूंगी थोड़ा सा अपने स्मार्टफोन को यूज करना सीख लीजिए इन अ प्रॉपर वे अपने लिए, तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और इन दिनों में हम लोगों ने शायद जितना पिछले कई सालों में टेक्नोलॉजी नहीं सीखी, सब लेडीज ने सीख ली होगी, तो उसको प्रॉपर यूज करिए, अपने लेडीज को अपने डेमो सेशंस में प्लग इन करिए। फॉर एग्जांपल इसी डाइनिंग टेबल पे हम प्रोडक्ट्स डेमो लगा के और स्टार्टअप्स भी करते हैं, 2-3 कपल को प्लग इन करके अपना स्टार्टअप्स करते हैं, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, जस्ट लर्न इट। थैंक यू। रचना, आप बताएंगे कुछ इस पर? जी मैम, ये क्वेश्चन मेरे साथ बहुत ज्यादा आता है क्योंकि लोग मुझसे कहते हैं कि आप तो कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं, आप कर सकते हो, लेकिन हम लेडीज कैसे कर पाए। तो मैं लेडीज से ये कहती हूँ, अगर आप अपना व्हाट्सएप चला सकते हैं तो आप इस बिजनेस को भी बहुत अच्छे से अपने, बस एक स्मार्टफोन चाहिए। और मैं इनफैक्ट देखती हूँ आजकल लेडीज टिकटॉक में इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती है जो मुझे भी नहीं आता है। तो यू कैन डू एवरीथिंग, बस वही है कि आपको चाह है कि नहीं, आपका सपना है कि नहीं कुछ करने का। जैसे डॉक्टर लीना ने बताया कि हमारे बहुत सारे आपके जो भी ग्रोइंग अपलाइन है उनकी मीटिंग्स होती हैं, अगर आप खुद ऑर्गेनाइज नहीं करते तो उनकी मीटिंग्स में आप उनको प्लग कर सकते हैं। हमारे डायमंड का यूट्यूब का चैनल है, उसमें बहुत सारे वीडियोज हैं ऑलरेडी, है ना। और हम लोग कुछ कम्युनिटीज भी बना रहे हैं जिसमें कि आप छोटे छोटे वीडियोज, जैसे चाहे क्वीन के हो गए, चाहे आर्टिस्ट्री के हो गए, चाहे एटीट्यूड के हो गए, ये वीडियोज खुद भी डाल के पोस्ट कर सकते हैं, या आपके अपलाइन ने जो डाले वो आप लोगों को शेयर कर सकते हैं। तो वही जैसे डॉक्टर लीना ने कहा, टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट फ्रेंड, इसको यूज करके आप इस बिजनेस को और मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ा कर सकते हैं। थैंक यू। वाह। फिर से डॉक्टर लीना के पास मैं आ रही हूँ। आप तो डॉक्टर हैं, एक प्रोफेशनल हैं, प्रैक्टिस करके अच्छी इनकम करते थे, तो इस बिजनेस को क्यों किया? जब हम नए नए बिजनेस में आए थे तो, और मैं प्रोस्पेक्टिंग करने कभी अकेली जाया करती थी, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन मेरे पास आता था। और नए नए दिनों में आपके पास जवाब नहीं होता है, बट विद एक्सपीरियंस आप सीखते हो। तो सी, लाइफस्टाइल का क्या मतलब है? लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली इनकम। हम दोनों आज भी अगर प्रैक्टिस करते तो अच्छी इनकम अर्न करते, बट हमारे पास उस इनकम को एंजॉय करने के लिए टाइम शायद ही होता। और सिक्योरिटी तो नाम के लिए भी नहीं होती, बिकॉज जिस दिन हम काम करना नहीं बंद करते इनकम जीरो हो जाती है। और ये चीज हम लोगों ने इधर 2 महीने में रियलाइज कर ली कि अगर ये बिजनेस नहीं होता तो हमारे लाइफ का क्या होता। सो लाइफस्टाइल चाहिए था हमें। हमने अपने सीनियर्स को देखा था कि 60-65 इयर्स की एज में उनके ह्यूज बंगलोज हैं बट खाली पड़े हैं, क्योंकि वो उनको क्लिनिक से फुर्सत ही नहीं है। तो हम लोग एक पैकेज चाहते थे लाइफ में, इनकम भी हो, एंजॉय करने के लिए टाइम हो, सिक्योरिटी हो, हेल्थ हो, एंड उससे सबसे बड़ी चीज जो रिलेशनशिप्स इस बिजनेस में बनते हैं, इतने सारे लोगों के साथ, इतनी सारी कंट्रीज, इतनी सारी सिटी में, वो आप किसी प्रोफेशन में नहीं बना सकते। तो ये पैकेज जो है ना, ये आपको किसी प्रोफेशन में नहीं मिलेगा। नो डाउट बीइंग डॉक्टर इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल थिंग, बट यहाँ कुछ और हम लोग को चाहिए था। तो मेरे हस्बैंड अभी भी जॉब करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बट अपना मैक्सिमम टाइम हम लोग इस बिजनेस को देख के एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर जिसमें ये सारी चीजें हमें मिले, हम क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। थैंक यू। वेरी नाइस। एक सवाल रचना से मैं पूछूंगी, मैं इस लॉकडाउन में कैसे बिजनेस बिल्ड करूं? मैम, जैसे अभी बताया कि लॉकडाउन का टाइम हमारे हिसाब से तो बेस्ट टाइम है, क्योंकि ऐसे हमें क्या करना पड़ता था, जाना पड़ता था, तो हमारे पास एक रिस्ट्रिक्टेड टाइम होता था, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होती थी कि आप अक्रॉस सिटीज बिजनेस को इजीली बिल्ड नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट टाइम जहाँ पे आप ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करके आप पूरे इंडिया में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड कर सकते हैं। इस अगेन वही टेक्नोलॉजी को यूज करिए, और अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो अपने ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन की जरूर सपोर्ट लीजिए। थैंक यू। वाह। अब सवाल मैं एक नाज से करूंगी, नाजिया से करूंगी। इस बिजनेस में आप एज अ हाउस वाइफ कैसी देखती हैं, और आपने अपने अंदर क्या क्या बदलाव किए हैं, उसके लिए आपने कौन कौन से स्टेप्स लिए? मच
एज अ लेडीज, मैं एज अ हाउस वाइफ मैं बताना चाहूंगी कि इस बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस आए। सबसे पहले कि मैंने अपना वैल्यू समझा। जहाँ शादी होने के बाद लड़कियों के साथ क्या होता है कि वो अपने आप को भूल जाती हैं, अपनी क्वालिटीज को भूल जाती हैं। हम बहुत अच्छा एजुकेशन लेते हैं, बहुत हायर एजुकेशन लेते हैं, जैसा कि मैंने मास्टर्स किया, लेकिन फिर शादी के बाद क्या होता है, जॉब करना बहुत मुश्किल होता है। जॉब करते भी हैं तो वो नहीं मिल पाता जो हमारी ये होती है। तो मैंने अपनी वैल्यू को समझा और मुझे लगा कि इस बिजनेस से मैं वो सारी चीज पा सकती हूँ जो मुझे होना चाहिए, और नेम फेम सभी कुछ मुझे मिलेगा। तो मैंने वो वैल्यूबल समझ करके मैंने अपने टाइम को पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि टाइम को बचाना बहुत जरूरी था। तो मैंने जो टीवी सीरियल्स में जो मोस्टली लेडीज होता है ना कि हम करके काम उम करने के बाद अपना टाइम इन्वेस्ट कर लेते हैं नेटफ्लिक्स में, टीवीज में, या गपशप लगाते हैं, तो उस टाइम को मैंने बचा करके इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया। मैंने सीरीज सुनना शुरू किया क्योंकि मुझे बदलाव करना बहुत जरूरी था, थॉट चेंज करना बहुत जरूरी था। लेडीज ज्यादा नेगेटिव होती है, नेगेटिव बातों से ज्यादा अट्रैक्ट होती है, तो मैंने उन चीजों को दूर किया। खूब सीरीज सुना, खूब बुक पढ़ा, रोज मैं बुक पढ़ती हूँ, कभी किसी फंक्शन को मैंने मिस नहीं किया, तो हमेशा जाती हूँ, चाहे मेरे बच्चे छोटे हों या मेरी बड़ी वाली बेटी जो है वो अभी 6th स्टैंडर्ड में गई है, कभी कोई बहाना नहीं किया। तो ये छोटे छोटे चेंजेस जो थे, मैंने छोटे छोटे चेंजेस करके इस बिजनेस को बिल्ड किया, और आज देखिए मुझे अपना वैल्यू समझ में आ रहा है। और हर लेडीज इस बिजनेस को बहुत ही, मतलब एक मैं लेडीज को ये बोलना चाहूंगी कि देखिए हाउस वाइफ होते हुए आपके लिए बिजनेस मिरेकल है। हमारे पास जैसा बताया ना, हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होता है कि आप घर को देखते हुए कुछ काम कर लें, उसमें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है बच्चों को। लेकिन एक एमवे बिजनेस ही ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए, घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हुए एमवे बिजनेस को अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकती हैं, और वो चीजें पा सकती हैं जो आपको जॉब में या किसी और प्रोफेशन में नहीं मिलेगा। थैंक यू। हाँ, बिल्कुल ट्रू सेड। नरगिस, आप तो पहले वर्किंग थी, शादी के बाद आप हाउस वाइफ में कन्वर्ट हुई है। अगर वर्किंग हुए भी हैं अभी आप एज एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? जी मैम, मैं इस बिजनेस को करने से पहले मैंने मास कॉम किया था, तो ऑब्वियसली उधर का था बहुत ही अच्छा, मतलब दूरदर्शन से जुड़ी हुई थी। लेकिन जैसे मैंने इस बिजनेस को समझा, तो मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा सिलेबस चेंज है, क्योंकि जैसे हम लोग प्रोफेशन चेंज करते हैं, सिलेबस चेंज करते हैं। तो यहाँ मैंने सीखना शुरू किया डे 1 से, और सीखने के दौरान फंक्शन, इन तीनों में मैंने काम करना शुरू किया। और जैसे कि सभी कोई जानते हैं, मैं मीटिंग में थी, 4 सितंबर को मेरा बेटा हुआ और मैं कहीं मिस किया। मतलब हमारे अंदर चेंज आ रहा है, और जैसे ही इंटरनल चेंज आता है तो एक्सटर्नल को दिखना शुरू हो जाता है। और मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद था, जैसे नेम फेम के बारे में, नेम फेम रिकॉग्निशन हर लेडी चाहती है। जैसा हम लोग देखते हैं ना कि फोटो फ्रेम होता है, लेकिन हर कोई अपना फोटो उसमें देखना पसंद करता है। तो उससे मेरी भी स्थिति थी कि लोग मुझे जाने, नरगिस हुसैन को जाने। मतलब ऐसा नहीं है कि जहां मैं खड़ी हो जाऊं लोग मुझे जाने की हाँ ये है। तो वो चीज मुझे मिला, और बहुत सारे अच्छी फ्रेंड मिली। जनरली क्या होता है कि शादी के बाद एकदम उठ के रह जाती है लेडीज, लेकिन यहाँ मुझे बहुत सारी अच्छी फ्रेंड मिली, और जहाँ पे क्या कहते हैं, हस्बैंड का सपोर्ट मिला, फुल टाइम हस्बैंड मिले, मेरे बच्चों को फुल टाइम फादर मिले। तो ये सारा कुछ पॉजिटिव आया हमारी लाइफ में। और कंपेयर करती हूँ ना जब मैं किसी भी मतलब अपनी फ्रेंड लोगों से, तो मच बेटर है। बहुत सारे ट्रिप हैं जो हमें मिले, ये मैंने सोचा था कि मैं घूमूं और पैसे खर्च करूं, और मैं 2012 से इस फॉरेन ट्रिप पे हूँ इस बिजनेस के थ्रू, और मुझे बहुत इंजॉय कर रही हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नाउ अगेन डॉक्टर लीना से एक सवाल है। डॉक्टरों को मल्टीविटामिन तो सप्लीमेंट फ्री में मिलता है, तो फ्री में बहुत कुछ मिलता है, बट फ्री की चीज असर नहीं करती है, और ये ट्रू है। क्योंकि हम लोग जो भी मिलता था, मल्टीविटामिन, प्रोटीन्स, आयरन, कैल्शियम सब खाते थे और टॉफी की तरह खाते थे। बट जो मेरी प्रॉब्लम थी, मेरे को एक स्किन प्रॉब्लम थी, PLE जिसे कहते हैं, पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन, इसमें सीवियर रैशेस हो जाते थे सन में जाने से, मुझे ब्लीडिंग होती थी, इवन फेस पे कट्स जाते थे, तो कुछ फायदा नहीं। इस बिजनेस में आए तो अपलाइन की हेल्प से, मिसेस बोस की हेल्प से हमने न्यूट्रलाइट और आर्टिस्ट्री यूज करना शुरू किया। तो जब यूज किया, मैं ये नहीं कहूंगी कि विद इन डेज हेल्प हुआ, बट विद इन मंथ्स, है ना, जो मेरी सालों की प्रॉब्लम्स थी वो 3-4 महीने में मुझे उनमें इम्प्रूवमेंट दिखने लगा। तो वहां से मैं पॉजिटिव हुई कि फर्क क्या है।
कि मैं जो मार्केट के और फ्री के जो सिंथेटिक सप्लीमेंट्स खा रही थी और न्यूट्रोलाइट में फर्क क्या है। तो मैंने कुछ ट्रेनिंग्स अटेंड करी जहां पता चला कि द फिलॉसफी बिहाइंड न्यूट्रोलाइट क्या है, कि C2 सप्लीमेंट क्या होता है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, कैसे फार्म्स में क्रॉप रोटेशन किया जाता है, इजिप्शियन अर्थवॉर्म्स को यूज करके सॉइल को फर्टाइल किया जाता है, लेडी बग्स को यूज किया जाता है, हार्वेस्ट कब किया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जब मैंने पढ़ी तो मुझे पता चला कि जो हम सिंथेटिक और फ्री वाले यूज करते हैं उसमें तो हमें पता ही नहीं कि वो बनता कहाँ है। तो ये सब चीजों ने मुझे पॉजिटिव किया। एंड प्लस जो सबसे पावरफुल चीज है ना, यूएसपी ऑफ न्यूट्रोलाइट, दैट इज फाइटोन्यूट्रिएंट्स, दैट इज प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। और जब मैं डॉक्टर्स के पास जाती थी वो मुझे कहते थे रोज एक डिफरेंट कलर का जूस पियो, किसी दिन रेड का, किसी दिन ऑरेंज का, किसी दिन ग्रीन का। वो अब हमें समझ आता है कि वो क्या कहना चाहते थे। वो कहना चाहते थे कि आप घर में एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जो पॉसिबल नहीं था। तो वही चीज जब हमें न्यूट्रोलाइट में इन द बेस्ट फॉर्म मिल रही है, बेस्ट ऑफ नेचर एंड बेस्ट ऑफ साइंस, तो हम क्यों ना बेस्ट यूज करें। आज भी हमारे को फ्री में मिलता है, बट हम टोटली न्यूट्रोलाइट के फैन हैं। थैंक यू। तो मैं तो लोगों से ही कहती हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसमें लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, है ना? अगर ऐसा नहीं करना पड़े तो क्या आप इस बिजनेस को करना चाहेंगे? अगर एक साइड, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर एक साइड पूरा पैसा हो और भरपूर टाइम हो तो इस अपॉर्चुनिटी को कौन बिल्ड नहीं करना चाहेगा? तो आपको अपने आप को कन्विंस करना है कि आपको इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है कि नहीं। लोग तो अपने आप कन्विंस हो जाए। थैंक यू। अगेन डॉक्टर लीना के पास मैं आ रही हूँ। ये सप्लीमेंट का एक क्वेश्चन है। जैसा कि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, घर का काम करना होता है, तो मुझे कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए? जब सप्लीमेंट्स की बात आती है तो बहुत ही क्लियरली हम सबको बताते हैं कि दीज आर नॉट मेडिसिन। क्योंकि सवाल आता है, मेरे को थायराइड है, मैं कौन सा सप्लीमेंट लूं, मेरे को ये बीमारी है, मैं कौन सा सप्लीमेंट लूं। तो हम कहते हैं दीज आर सप्लीमेंट्स, जो खाना आप खा रहे हो उनमें जो डेफिशिएंसीज हैं उसको पूरा करने के लिए हम सप्लीमेंट यूज करते हैं। तो ये आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा। तो हो सकता है उससे आपकी बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां ठीक हो जाए। तो ये डायरेक्टली आपकी डिजीज को इफेक्ट नहीं करता है। तो हमेशा स्टार्ट विद फाउंडेशन प्रोडक्ट्स, हमारा प्रोटीन, हमारा मल्टीविटामिन डेली और ओमेगा 3, सैल्मन ओमेगा 3। और अगर 30 से प्लस लेडीज हैं या जेंट्स हैं तो कैल्शियम जरूर ऐड करें। कैलमैक डी प्लस जो हमारा आता है, बिकॉज 30 के बाद कैल्शियम हमारी बोन्स में स्टोर नहीं होता है। और अक्सर लोग कराते हैं कि हमने ब्लड में कैल्शियम कराया, हमारा ठीक आया। तो ब्लड अपनी रिक्वायरमेंट हमारा बोन जो बैंक है वहां से पूरी करता रहता है, तो हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। तो ये 4 सप्लीमेंट्स जो है मैं सजेस्ट करती हूँ कि शुरू में इसी से स्टार्ट करें। प्लस आजकल का जो टाइम है जहाँ पे इम्यूनिटी की बात हो रही है, तो हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं जो नेचुरल सी और तुलसी। तो एटलीस्ट उनमें से एक स्टार्ट कर दें, क्योंकि इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग रखना जरूरी है। तो प्लस बाकी तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, एनीमिक है तो आयरन है, बट स्टार्ट ऑलवेज विद फाउंडेशन प्रोडक्ट्स, चाहे आपको कोई भी तकलीफ हो, और ऐड विद इम्यूनिटी, नेचुरल सी एंड तुलसी। वाओ। रचना, आप कुछ बोलेंगे इस पर? मैम, क्योंकि मेरे को शुरू में जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट किया था तो सप्लीमेंट्स और मेडिसिन में फर्क नहीं पता था। तो मैं हमेशा लोगों को फोकस करती हूँ यही समझाने में कि हम लोग भले ही हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, हम साग सब्जी फ्रूट्स खा रहे हैं, दूध दही खा रहे हैं, बट साथ ही साथ हम ये अवेयर भी हो रहे हैं कि इनके साथ हम केमिकल्स ज्यादा ले रहे हैं, है ना? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड है, एडल्ट्रेशन है। तो एक्चुअली न्यूट्रिशन तो कम जा रहा है ना? और ये सारी प्रॉब्लम्स ज्यादा जा रही है। तो उसका आंसर क्या है कि आपको अपने खाने को सप्लीमेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए फूड सप्लीमेंट्स आर द बेस्ट ऑप्शन। और अगर फूड सप्लीमेंट्स की बात करें तो उसमें न्यूट्रोलाइट इज द बेस्ट, नंबर 1 कंपनी फॉर लास्ट 80 years। तो अगर लेना ही है ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स तो व्हाई नॉट नंबर 1। और न्यूट्रोलाइट में अगेन मैं वही सजेस्ट करती हूँ कि हमेशा फाउंडेशन प्रोडक्ट से स्टार्ट करिए। आपको विद इन अ मंथ आपको अपने अंदर एनर्जी लेवल्स में, आपके खुद के फीलिंग्स में आपको इम्प्रूवमेंट लगेगा। एंड आवर प्रोडक्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। अगर आप एक बार लेना शुरू करेंगे तो आपको डिफरेंस खुद समझ में। थैंक यू। वेरी गुड। नाउ आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चे अभी 10 साल के नीचे हैं, उनके ग्रोथ के लिए मुझे कौन सा सप्लीमेंट देना चाहिए? डॉक्टर लीना, आप इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें।
बच्चों की जब बात, बहुत चिड़चिड़ा भी है, वो चिड़चिड़ा भी कि बच्चे खाने में बहुत फसी होते हैं शुरू से ही। अगर घर की फूड हैबिट्स अच्छी नहीं है तो बच्चे भी उसी को फॉलो करते हैं। एंड प्लस पेरेंट्स आज की डेट में वर्किंग हैं, तो उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि हेल्दी खाने की हैबिट्स बच्चों को डालें। बच्चों को टीवी चला के दे दिया जाता है एंड कुछ अनहेल्दी खाना दे दिया जाता है एंड पेरेंट्स अपने में बिजी हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को कहूंगी अपनी फूड हैबिट्स ठीक करिए और एक फैमिली की कि एटलीस्ट एक मील दिन का एज अ फैमिली खाना शुरू करिए, विदाउट एनी गैजेट्स, विदाउट एनी फोन, विदाउट एनी टीवी। प्लस जब बच्चों की बात आती है तो जैसे प्रोटीन हमारे लिए जरूरी है, वैसे बच्चों का चोको ड्रिंक आता है जिससे स्टार्ट करें एंड एड मल्टीविटामिन। क्योंकि अगर बॉडी में विटामिन मिनरल नहीं है तो बहुत सारे खाने की चीजें जो हम नॉर्मली खाने से ले रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो एटलीस्ट इन दो से स्टार्ट करें। प्लस हमारे बहुत सारे च्यूएबल फॉर्म में विटामिन सी आता है, आयरन आता है, कैल्शियम आता है, उसको धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप ऐड कर सकते हैं। जैसे जो बच्चों की मेमोरी अच्छी नहीं है, पढ़ने में अच्छे नहीं है, उनको आयरन दे सकते हैं। जिन बच्चों की बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं है उनको कैल्शियम ऐड कर सकते हैं। अभी तो हमारा च्यूएबल ओमेगा आ गया है, तो एटलीस्ट 2 से स्टार्ट करें, फिर अकॉर्डिंग टू द नीड उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं आगे के क्वेश्चन बोल रही हूँ। मैं इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करूँ और कौन कौन से प्रोडक्ट्स लेके स्टार्ट करूँ? सिर्फ 3,000 का मेरा बजट है। ये बहुत सवाल आता है हम लोगों के सामने। तो इसका जवाब देने के लिए मैं चाहूंगी कि आप नरगिस, आप इस पे बात करें। ये बहुत कॉमन सा सवाल है मैम कि मैं कौन से प्रोडक्ट से इस बिजनेस को स्टार्ट करूं और मेरा बजट 3,000 का है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि बिल्कुल आपका बजट जो 3,000 का है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं हमारे। जैसे अगर होम केयर की बात करूँ ना, तो जो छोटे छोटे एसेट है, डिस्ट्रॉप है, लोसी है, इनका जो पैक है वो देना पसंद करते हैं। इसके बाद पर्सनल केयर के कुछ प्रोडक्ट, जैसे हमारा ट्रायल पैक बनाया हुआ है, उस ट्रायल पैक में जो भी प्रोडक्ट आते हैं, ग्लिस्टर हो गया, सोप हो गया, जो भी मार्केट से आप लाते हैं उन्हें ऐड करते हैं। इसके बाद एटीट्यूड के प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। कारण क्या है कि अगर एटीट्यूड के प्रोडक्ट को ऐड करते हैं तो उनको भारी नहीं लगता है। एक आर्टिस्ट में लगता है कि हाँ इतने बहुत महंगे प्रोडक्ट है, लेकिन एटीट्यूड सभी के रेंज में आता है और इस रेंज के प्रोडक्ट मार्केट से लोग लेके ही आते हैं। और इसके बाद अगर कुछ हेल्थ की बात आती है ना, तो 2 चीज मैं बताती हूँ। एक कि हर्बल से आप स्टार्ट कीजिए, और दूसरा आपके घर में कोई ना कोई हेल्थ ड्रिंक बच्चे के लिए जरूर आता हो, तो एक बार इस हेल्थ ड्रिंक को आप जरूर घर में लाइए। तो जब 3,000 में ये सारा कुछ हम देते हैं बच्चों के लिए और पूरे घर के लिए, और तब उनको समझाते हैं कि ये बजट जो है, जो आपका खर्च है, ये आपका एक्सपेंस है, और इस बिजनेस में आपका एक्सपेंस ही आपका इन्वेस्टमेंट है। और जब आप इन्वेस्ट करते हैं इस बिजनेस में तो जाकर रिटर्न मिलता है, और मार्केट में जब इसी बजट को लेके जाते हैं तो वो आपका खर्चा हो जाता है, तो आप इससे रिटर्न भी पा सकते हैं। वेरी गुड। नाउ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच ओवर करती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अपनी अपनी टीम में आप क्या करती हैं? नॉर्मली क्या करते थे और डिजिटली क्या करते हैं? रचना, मैं आप पर जा रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम। आपसे ही सीखा है। हम लोग हमेशा लेडीज मीट करते रहे थे, और उससे लोगों को एंगेज करना आसान हो जाता है, लोगों को पार्टिसिपेट करने में एनकरेज करते हैं। तो पहले जब हम लोग मैंथली करते थे लेडीज मीट, तो उसमें हम लोग ज़्यादातर छोटे मोटे डेमोज करते थे, ब्यूटी ब्रेक्स क्वीन के डेमोज करते थे। और अब डिजिटली हो गया है तो और ज़्यादा अच्छा हो गया मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज़ तो हम इसमें कर ही रहे हैं, प्लस साथ में अब प्लान शो लेडीज के लिए बहुत इजी हो गया, क्योंकि थ्रू पीपीटीज अब प्लान दिखाना उनके लिए आसान हो जाता है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज कर सकते हैं। दूसरे, जब मैं लोगों के साथ जाती हूँ ब्यूटी ब्रेक या हेल्थ प्लान के लिए, तो आई एंश्योर कि ये जो भी काम है वो खुद करें, ताकि वो करते करते सीखे, और हम साथ में रहेंगे तो उनको अपने आप चीज़ें आ जाएंगी। और सेम चीज़ अब डिजिटली भी कर रहे हैं। जब वो लोग खुद कर रहे हैं, छोटे छोटे वीडियोस बना के भी यूट्यूब में डाल रहे हैं, तो उनको वो डर नहीं है कि लाइव करने में जो डर होती है, जो झिझक होती है, वो खत्म हो जाती है रिकॉर्डिंग में। तो आई एनकरेज पीपल कि सारी लेडीज अपना अपने छोटे छोटे वीडियोस बनाएं, उसको डालें, और चाहे अपना इनके ग्रुप में डाल सकते हैं या हमारे डायमंड के यूट्यूब चैनल में ऑल्सो दे आर वेलकम। और शेयर करिए, पार्टिसिपेट करिए, अपने आप ग्रोथ हो जाएगी। थैंक यू। मुझे लगता है सारे लोग एग्री कर रहे हैं, और वो सभी लोग यही कर रहे हैं इस समय। मैं भी यही कर रही हूँ। नेक्स्ट जो मेन क्वेश्चन है कि अपने आप को बदलने के लिए आपने कौन कौन से स्टेप्स लिए इस बिजनेस में? तो मैं सबसे पहले डॉक्टर लीना।
कि जब मैं बिजनेस में आई थी मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी और हम लोग एक नई सिटी में थे, हम लोग लखनऊ को बिलोंग नहीं करते हैं, एक न्यूक्लियर फैमिली से रहते थे, तो बहुत ज्यादा सोशल सर्कल भी नहीं था। और इस बिजनेस की जो डिमांड थी, लोगों का बिजनेस है, लोगों से बात करने का बिजनेस है, तो बहुत फियर होता था। बट ब्रिज सिस्टम इतना पावरफुल सिस्टम है, उसने हमारी पर्सनालिटी को पूरी तरह चेंज करके रख दिया। अभी हम जैसे आपके सामने बात कर रहे हैं, नहीं तो स्टेज पे जब बात करते हैं इतने सारे लोग सुनते हैं, मैंने कभी अपने मेडिकल प्रोफेशन में 40 लोगों के सामने बात नहीं की क्योंकि फियर होता था। सो यहाँ जो सिस्टम ने हमको चेंज किया, उसके साथ हम चेंज हुए। सबसे बड़ा चेंज तो हमारी पर्सनालिटी में आया, हम जो नेचर था वो स्ट्रेंजर से और नए नए लोगों से बात करने का, वो चेंज हुआ। सेकेंड, मैंने ग्रूमिंग पे बहुत ध्यान दिया। बीइंग डॉक्टर्स बहुत ध्यान नहीं देते थे, हम लोग क्या पहन रहे हैं, कैसे तैयार हो रहे हैं, स्किन पहले ही खराब हो रही थी बहुत ज्यादा हेल्थ की वजह से। तो वो ग्रूमिंग के प्रोडक्ट्स, एटीट्यूड, आर्टिस्ट्री, अमेजिंग प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, उन्होंने हमको हमारी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर दिया। तो कभी भी जब नए लोग आते हैं तो मैं जरूर उनको अपनी पुरानी पिक्चर्स दिखाती हूँ, किसी मैं ऐसी थी और अब मैं ऐसी हो गई हूँ, तो वो पूछते हैं रियली मैम ये आपकी फोटो है? तो ड्रास्टिक। और बहुत बड़ा हाथ इसमें ब्रिज सिस्टम का हमारी अपलाइन लेडी मिसेस बोस का हाथ है, क्योंकि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हम लोग को सिखाया, हम लोग को ग्रूमिंग सिखाई। उनकी स्किन को हम देखते हैं, लगता है आज भी हमें वैसी स्किन मिल रही है। तो सी इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, तो आप फॉलो करेंगे तो आप भी वो चेंजेस ला सकते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच डॉक्टर लीना। नाजिया, आप जल्दी से बताएं आपने क्या किया बिजनेस को अपने आप को बदलने के लिए, क्या स्टेप लिए? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हेलो। दिस बिजनेस इज ऑफ डुप्लीकेशन, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस था। और मैंने जो देखा कि अगर मैं जो अपने आप में लाऊंगी चेंजेस, वही मेरी टीम भी मेरी से कॉपी करेगी। तो मैंने अपने अंदर छोटे छोटे चेंजेस लाए, ज्यादा बड़ी चेंजेस नहीं करनी है। जैसा कि डॉक्टर लीना ने बताया कि खुद की ग्रूमिंग करनी बहुत जरूरी थी, खुद का नॉलेज लेना बहुत जरूरी था। जब मैं इस बिजनेस में आई तो मेरे हस्बैंड ऑलरेडी इस बिजनेस में थे, लेकिन मेरा नॉलेज जीरो था। और मेरे टीम में मेरी लेडीज थी जो कि बहुत ज्यादा नॉलेजेबल थी। क्योंकि मैं उनकी अपलाइन थी तो मेरे अंदर भी ज्यादा नॉलेज होना चाहिए था। तो मैंने क्या किया, बहुत जल्दी बहुत सारी सीरीज सुनी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ट्रेनिंग अटेंड किए, बहुत सारे मैंने डेमोज सीखे। बहुत जल्दी मुझे कम समय में ज्यादा कुछ करना था, तो मैंने सीखा और बहुत सारी चेंजेस लाई। मैंने कुछ अपने रूटीन्स को चेंज किया। जिस तरह मैं पहले पंक्चुअल नहीं होती थी टाइम को, लेकिन इस बिजनेस के लिए पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी थी, तो मैं पंक्चुअल बनी, टाइम पे मीटिंग पे तैयार होके जाना। फिर मुझे बात करने में बहुत झिझक होती थी, लोगों से बहुत ज्यादा हेजिटेशन लगता था, वो चीज मैंने चेंज करके लोगों से बात करना सीखा। और मतलब छोटे छोटे चेंजेस किए और मैंने बहुत बड़ा अच्छा चेंज देखा अपने बिजनेस के अंदर। और बहुत सिंपल चीज है जो हर लेडीज होती है। मैंने एक चीज क्या सीखा ना, इसमें वही चेंज लाना है जो लेडीज ऑलरेडी हम लोग मतलब होता है हमारे अंदर, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो छोटे छोटे चेंज ला करके आप अपने पावर को बढ़ा सकती हैं, अपने अंदर नॉलेज को बढ़ा सकती हैं और बहुत अच्छा एज अ बिजनेस लेडी में आप कन्वर्ट हो सकती हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी लेडीज ने ये किया है अपने आप को बदलने के लिए, कुछ रीडिंग मटेरियल्स, कुछ लिसनिंग, कुछ सीडीज, इसके थ्रू हम लोग ने अपने आप को बदला है, मीटिंग्स के फंक्शन के थ्रू। नाउ मैं चाहूंगी रचना शायद कुछ बोलना चाह रही है। यस मैम, थैंक यू सो मच एंड सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। लेकिन जैसे सबने कहा ये सारी चीजें मुझे भी करने पड़े A to Z। मैं आज जो भी हूँ ऐसे बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि बिल्कुल मैं नॉन ड्रीमर थी, बहुत इंट्रोवर्ट थी, और हर चीज जैसा आप लोगों ने चेंजेस किए वो तो मुझे करना ही पड़ा। बट सबसे ज्यादा मुझे काम करना पड़ा रिलेशनशिप पे, है ना। और हमारे जो मेंटर हैं, हमारे गुरुजी हैं, हमारे सफायर हैं अर्जुन सिंह जी, उनसे मैंने सीखा कि रिलेशनशिप ऐसा बनाना चाहिए जैसे नमक और पानी का है। कि पानी नमक को घोल लेता है, उसे लगता है कि ये मेरे अंदर समा गया है, दैट इज ट्रू, लेकिन साथ ही साथ धीरे धीरे नमक अपनी प्रॉपर्टी धीरे से उसके अंदर छोड़ जाता है। तरीके से जब हम किसी की फैमिलीज में जाते हैं तो उनके साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं, उनको लगता है ये हमारा पार्ट ही है, दैट इज ट्रू। मगर धीरे से अपने सपने उनके अंदर डाल दें, धीरे से अपने सपने अगर हम उनमें डाल दें तो वो भी हमारे नरगिस, आप थोड़ा सा 2 मिनट बोल दीजिए। बिल्कुल मैम, मैंने भी रिलेशनशिप पे काम किया, जो भी है वो तो सबने किया, हमने भी किया, लेकिन इसके साथ मैंने अपनी प्रायोरिटी को सेट किया। जो हम हमेशा क्या होता है ना कि जो चेंजेस लाना है उसमें हम लोग ना फंक्शन में फंसते हैं, तो वो फैमिली फंक्शन होता है। लेकिन जब हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो हमने प्रायोरिटी सेट की कि हमें अगर कोई भी मीटिंग है तो मीटिंग पहले होगी और सब काम बाद में होगी। तो प्रायोरिटी सेट किया, खुद में चेंज लाया और प्रोएक्टिव बनी।
मतलब एक्टिव भी नहीं, प्रोएक्टिव। मेरे हस्बैंड जितनी जल्दी तैयार होंगे उनसे जल्दी मैं तैयार हो जाऊँ। और जो चेंजेस आया तो वो मतलब मैंने बहुत बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया, और भी बड़ा बिजनेस खड़ा करना है। और आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है कि कब कब ड्रेसिंग सेंस के बारे में स्पेशली बताऊंगी कि किस सिचुएशन में कौन सा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, हमारा पोस्चर कैसा होना चाहिए, हमारा स्टैंडिंग मतलब कैसा, हम खड़े कैसे होते हैं। तो ये सारी चीज हमने सीखी और खुद में जो चेंजेस लाया। और मैं स्पेशली अपने बारे में बताऊंगी कि मैं बहुत जीती थी और तुनक नहीं जाती थी, तो इस पे मैंने कंट्रोल किया और ये ब्रीड सिस्टम की वजह से हो पाया। तो ये सारे कुछ मैंने थैंक यू। चेंजेस मैं लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, मैं इसको फटाफट चलूंगी। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स को लेकर है, बैचलर्स को लेकर। हमारी टीम में बहुत सी बैचलर्स गर्ल हैं जिनको बिजनेस बिल्ड करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, फैमिली के थ्रू उनको नहीं मैनेज होता है। तो मैं सबसे पहले मैं डॉक्टर लीना आपसे पूछूंगी कि आपका इसका क्या जवाब होगा आपके लिए। सी बैचलर गर्ल्स जब हमारे बिजनेस में आती हैं तो सबसे बड़ा ट्रस्ट जो होना चाहिए उनके पेरेंट्स का होना चाहिए कि वो कहाँ जा रही हैं, किससे मिल रही हैं। आपके लिए तो आप बहुत अच्छे हैं, आप सही हैं हर चीज में, बट उनके पेरेंट्स का ट्रस्ट जीतना बहुत जरूरी है। इसलिए शुरू में या तो वो हमारे घर आए या हम उनके घर जाके उनसे मिले, ताकि उनको मालूम चले कि उनकी बेटी किन कपल के साथ उठ बैठ रही है, कहाँ जा रही है, तो कहीं बुरी कंपनी में तो नहीं आ गई। तो जिस दिन वो ट्रस्ट आप डेवलप कर लेंगे तो वहां से उसको निश्चिंत हो जाएंगे उसके पेरेंट्स कि उनकी डॉटर जो है वो कुछ गलत नहीं कर रही है। और धीरे धीरे बिजनेस में भी ट्रस्ट आ जाएगा, क्योंकि अगर आप पे ट्रस्ट आ गया तो फर्स्ट फैक्टर जो है ट्रस्ट का डेवलप करना बहुत जरूरी है। हाँ, ये मैं भी यही कहूंगी कि मेरे भी टीम में बहुत सभी नए कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, बिल्कुल ही बच्चे हैं, बीकॉम स्टूडेंट्स हैं। उनके साथ भी खास करके गर्ल्स के साथ ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे देश में कि उनको थोड़ा सा उनके पेरेंट्स नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो भी गलत नहीं है, वो भी कंसर्न होते हैं, तो उनके पेरेंट्स के साथ एक मुलाकात तो होनी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है सारे लोग ऐसा ही करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ाती हूँ। मैं ये सवाल नरगिस से जरूर करूंगी कि दोनों से, क्योंकि ये लोग अभी नए नए बच्चों को इन्होंने जन्म दिया है, तो ये थोड़ा सा बता पाए कि प्रेग्नेंट में आपने कौन कौन से न्यूट्रिशन लिए ताकि आपकी बेबी बहुत हेल्दी हुए। बिल्कुल, मतलब प्रेगनेंसी को मैंने डिजीज नहीं समझा, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। और नेचुरल प्रोसेस में कोई मेडिसिन बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं थी। तो मुझे लगा कि क्या कहते हैं, जो भी डॉक्टर लीना वगैरह ने भी बताया कि पीडीओ प्रोटीन डेली, ओमेगा एंड आयरन लिया, क्योंकि उस टाइम में आयरन की जरूरत ज्यादा हो जाती है। ओमेगा इसलिए लिया कि मैं चिड़चिड़ी ना हो और मेरे बच्चे को ओमेगा 3 जाए, ताकि मेरे बच्चे शार्प ब्रेन के हों। और ये 4 सप्लीमेंट को मैंने कंटिन्यूसली रखा। साथ में मैंने सीएफबी का भी डोज लिया है। तो ये 4 मैंने कंटिन्यू किया है, और बीच में सी और तुलसी भी मैंने। ओके, वेरी गुड। नाउ अब लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपकी तरफ से उनके लिए क्या मैसेज हो कि वो बहुत ही स्ट्रांगली इस बिजनेस को बिल्ड कर सके? तो फर्स्ट मैं जाऊंगी नाजिया के पास। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं सारे वुमेन्स को यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप अपने प्रायोरिटीज को सेट करें। ठीक है, ये बिजनेस आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, पूरी जनरेशन को ये बदल सकता है। और देखिए, हमारी जो लड़ाई है ना वो दूसरों से नहीं है, हमारे हस्बैंड, हमारा परिवार, हमारे पड़ोसी, हमारी लड़ाई खुद से है। अगर आपने खुद को कन्विंस कर लिया, आपको अगर यकीन हो गया कि आप ये बिजनेस कर लेंगी और आपको इस बिजनेस से क्या मिलने वाला है, तो ये बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है आपके और आपके परिवार में। मैं सारे लेडीज को यही बोलना चाहूंगी कि ये बिजनेस दिल से कीजिए। अभी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, ये कोई हेवी चीज नहीं है, कोई हार्ड चीज नहीं है। हमारे बच्चे देखिए, मेरी बेटी अभी जूम पे क्लास कर रही है, ऑनलाइन क्लास ले रही है। वो अगर जूम पे क्लास अटेंड कर सकती है, तो क्या हम अपने मीटिंग, अपना फंक्शन, अपना ट्रेनिंग जूम पे नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और आगे अगर अभी हमने इस समय बिल्ड नहीं किया ना, तो कभी बिल्ड नहीं कर पाएंगे। अभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठ करके सारे लोगों को कांटेक्ट कर सकती है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतने अच्छे प्रोडक्ट को आप शेयर कर सकती हैं और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बन सकती है। थैंक यू। वेरी नाइस। डॉक्टर लीना। अच्छा, मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कहूंगी कि हमेशा इस बिजनेस के जो बेस्ट पॉइंट्स हैं ना, उनको याद रखिए। और सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप कहीं भी रहते हो, किसी प्रोफाइल के हो, किसी एज ग्रुप के हो, आप जॉब में हो, हाउसवाइफ हो, आप बिजनेस को कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है कि आप ऑलरेडी कोई बिजनेस के एक्शंस हैं आप ले रहे हो, आप प्रोडक्ट्स मार्केट से ले रहे हो, आप लोगों से बात कर रहे हो। तीसरी चीज, इसका पार्ट टाइम होना एंड फ्लेक्सिबल होना।
ये हमेशा ध्यान रखें, और कहीं पे ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। एंड द फोर्थ पॉइंट इज, इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। अगर आप अपने लिए कोई ड्रीम सेट करते हो, आप एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो आप कुछ और एक्स चीज ढूंढने के लिए ये पॉइंट्स अगर आपको कहीं भी मिले तो गो फॉर इट। अदरवाइज दिस इज द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, और आपके ड्रीम स्ट्रांग है तो आप ये कर सकते हो। वेरी नाइस। नाउ रचना। इस मैम, मैं लोग लेडीज से यही कहती हूँ कि हम लोग बचपन से ड्रीमर होते हैं, मगर कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों में वो ड्रीम हम कहीं ना कहीं खो देते हैं, है ना। और अब वो टाइम आ गया कि आप अपने सपनों को फिर से जी सकते हैं, और अब टाइम आ गया है अपनी फैमिली की हेल्थ का, उसकी वेल्थ का कंट्रोल आप अपने हाथ में ले ले। अपने हस्बैंड से आपको कभी पैसा मांगना ना पड़े, आप खुद उनको पॉकेट मनी दीजिए और उनको फॉरेन ट्रिप में लेके जाइए। बिंदास लोगों से बात करिए, क्योंकि आप लोगों से कुछ लेने नहीं जा रहे, आप लोगों को देने जा रहे, है ना। और आपके पास ऐसी चीजें ऑफर करने के लिए जो दुनिया में किसी के पास नहीं। थैंक यू एंड गुड नाइट। वेरी नाइस। नरगिस। मैं सारी लेडीज से यही कहूंगी कि सब लेडी स्ट्रांग होती है, वो एक हिरन की तरह होती है, अपने अंदर कस्तूरी होता है, बाहर महक को ढूंढ रही होती है, तो अपने अंदर जाके ढूंढना जरूरी होता है। एक लाइन है कि मैं एक स्त्री हूँ, मैं ये नहीं कर सकती, और मैं एक स्त्री हूँ इसीलिए मैं ये कर सकती हूँ। इतना का ही सफल है वुमेन एम्पावरमेंट का। तो हम यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए जो भी मतलब ब्रीड एजुकेशन में आप जुड़े रहिए और प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, और जितने सारे सपने हैं उनको पूरा कीजिए। और ब्रीड एजुकेशन वो साहस, वो आत्मविश्वास आपको दिलाएगा कि आप खुद को एंटरप्रेन्योर बना पाएंगे। तो वो आगे बढ़िए और हम सब साथ हैं। गो डायमंड गो क्राउन। थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू वेरी मच। सबने बहुत अच्छा सारे लोगों को, मुझे लगता है जितने भी लोग हैं, जितनी भी लेडीज इस प्रोग्राम को देख रही हैं, सारे लोगों को एक आशा तो जरूर मिल गई होगी कि बिजनेस को बिल्ड कर सकती हैं। मैं भी यही बोलूंगी कि बिजनेस को एज ए एंटरप्रेन्योर अगर आप बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं, अपने ऊपर विश्वास रखिए और आप जरूर कर लीजिए। हर मोड़, हर वक्त बदलने की कोशिश करिए। ये जो मेरा जो पैनल लेडीज बैठी हुई है, ये मेरी बहुत सारी फाइनेस्ट लेडीज का एक टीम है, ये ग्रुप है। इनको मैंने ग्रो करते हुए देखा है, डे फर्स्ट से सबको ग्रो करते हुए देखा है। तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि वो लेगेसी, एक तो पैसे की लेगेसी होती है, ये एक लेगेसी ये भी है कि आप अपने साथ अपनी वो टीम आपने तैयार कर ली है जिन पे आप प्राउड फील कर सकते हो। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइज। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा बोला। नेक्स्ट हम लोग फिर एक लेडीज पैनल को लेकर आएंगे और फिर हम लोगों से डिस्कस करेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, 1 घंटे में पूरे नहीं हो सकते हैं, फिर को लेकर आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच, एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड आफ्टरनून। थैंक यू एंड माय प्लेजर। थैंक यू।